हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि पर्सन के दिल में क्या है जो आपसे कहना चाह रहा है, क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ होगा। अगर आप पर्सन रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या है उनके दिल में, क्या है उनके मैसेजेस। लेट्स सी। मुझे लगता है कि ये वो मैसेज है जो वो कहना चाह रहे हैं बट होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने दिल से वो बात कह ही नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी कि क्या है ये मैसेज, पहले देखते हैं फिर उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे। आई मिस यू, डू यू? सो अगेन मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये अपने दिल से ये बात कहना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो, कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। सो इवन दो कि वो मिस करता है, वो कह नहीं पा रहा है या कहना नहीं चाह रहा क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो कहेगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी जो कि वो शायद फुलफिल नहीं कर सकता। सो देयर यू गो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको जैसे मिस करते हैं ना, उनको कभी कभी थॉट आता है कि पता नहीं आप उसको उस तरह से मिस करते हो या नहीं। शायद उसको लगता है कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ या और पॉसिबिलिटीज़ हैं टू मूव ऑन टू। वो भी एक फियर हो सकता है आपके पर्सन के दिल में, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं। लेट्स सी ये वाला मैसेज, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। आपका पर्सन डेफिनेटली अफ्रेड है, स्केयर है आपसे बात करने के लिए। उसको लगता है कि अगर आपसे बात करेगा तो शायद आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अपनी फीलिंग्स अगर वो एक्सप्रेस करता है तो शायद आप उसको फॉर ग्रांटेड ना लेना शुरू कर दो। तो दोनों फियर हो सकते हैं पर्सन को, बट 8 का एलिमेंट है यहाँ पर। सो 8 इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। मुझे लगता है कि चेंज आ रहा है पर्सन के दिल में आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हैं। लेट्स सी मोर। एस ऑफ सोल्स। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो चेंज आपके पर्सन के अंदर है या आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आप अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर। तो मुझे लगता है कि पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है। सिचुएशन शायद उसकी पर्सनल लाइफ में चेंज हो गई हो जिसकी वजह से वो चाह रहा है कि वो आपसे बात करे, आपके साथ चीज़ों को रिजॉल्व करे। बट अब ये भी पॉसिबल है कि उसको अपने इमोशंस को लेकर क्लैरिटी आ रही है कि वो आपके लिए प्यार फील करते हैं, बट एट द सेम टाइम पर्सन ओपन अप नहीं होना चाह रहा है राइट नाउ। उसको क्लैरिटीज तो आ रही हैं चीज़ों को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, बट फिलहाल कम्युनिकेशन में मुझे वो लग रहा है कि वो चीज़ क्लियरली शो नहीं हो रही है उनके साथ। सो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो तब भी, अगर इन टच हो तब भी, मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन अपने ओपन अप कर रहे हैं अपने दिल का हाल आपके सामने राइट नाउ। बट देयर इज़ अ लॉट जो आपको बताना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, बट उनको डर है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको डर इसलिए है कि उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया जिसकी वजह से वो शायद ओपन अप नहीं करना चाह रहे अपनी फीलिंग्स के बारे में। उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो जैसे उन्होंने आपको रिजेक्ट किया शायद। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विद यू। वाओ, देयर यू गो। सडन चेंज, सडन शिफ्ट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन के दिल में आपको लेकर आ रही है। इसमें दो रीज़न एक और भी हो सकते हैं। वो ये है कि आपके पर्सन को डिवाइन की तरफ से कोई साइन, मैसेज, क्लैरिटी मिली है, या तो इसने रीडिंग ली है आपके बारे में, या फिर इसने आपके बारे में किसी से पूछा है, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछा है कि क्या आप इसके लिए सही पार्टनर हो या नहीं हो, क्या वो आपसे अगर शादी करता है, कमिटमेंट करता है तो क्या इसकी लाइफ में उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नहीं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि वो चीज़ आपके पर्सन को चेंज कर रही है टुवर्ड्स यू। सो देयर इज समथिंग जो कि हुआ है बिहाइंड द कर्टन जो आपको नहीं पता, जिससे ये पर्सन अब आपके बारे में कुछ और तरह से सोच रहा है, कुछ और तरह से आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है और ये लेगा भी, क्योंकि अभी आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए या तो इसने खुद या फिर इसकी फैमिली ने इसके बारे में किसी से पूछा है, इसकी शादी के बारे में, इसकी लव लाइफ के बारे में, और किसी ने उसको जो चीज़ें बताई हैं शायद वो आपसे मैच करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको आपकी तरफ वापस स्माइल कर रही है, आपकी तरफ वापस ड्रॉ करवा रही है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है सॉलिड वे में, जहाँ पर ये आपसे कहेगा कि आपसे अपनी शादी करना चाहता है, अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। अगेन ये सब हो रहा है, ये चेंज हो रहा है सारा कुछ
बिकॉज उसको अब क्लैरिटी आ चुकी है। जो उसको डाउट्स थे, फियर से, हो सकता है कि पहले फैमिली नहीं मान रही हो, अब फैमिली की तरफ से गो अहेड मिल गया है इसको, उसकी वजह से भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। सो इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है, बट क्लैरिटी है अब इसको कि उसको क्या चाहिए, और उसको लग रहा है कि शायद एक जो ब्लॉक था रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वो ख़त्म हो रहा है। सो लेट्स सी कि और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। सो डेफिनेटली पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहता है, एक नया चैप्टर शुरू करना चाहता है आपके साथ, एक नई बिगिनिंग चाहता है इस रिलेशनशिप को लेकर। मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन चाहता है कि अब आप दोनों फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके रिलेशनशिप को आगे लेकर चलो। सो इस तरह की विश, डिज़ायर है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर। लेट्स सी, मुझे लगता है कि आपका पर्सन ओपन है टू द आंसर ऑफ येस और नो कमिंग फ्रॉम यू। उसको डर है कि कहीं आप मना ना कर दो, लेकिन स्टिल वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है एवरी डे, ताकि आपका आंसर हाँ या ना हो रिलेशनशिप को लेकर, वो उसको एक्सेप्ट करे। तो कहीं ना कहीं एक करेज जो है वो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू। आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता है फ्लैशबैक में भी जाते रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि आपके आने से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा कुछ चेंज हुआ है, बहुत पॉजिटिविटी आई है, जिसकी वजह से भी शायद ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता है फॉर परमानेंट फ्यूचर। ना इज़ नॉट द टाइम। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि शुरू में जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, उस टाइम पे उसको नहीं लग रहा था कि ये परफेक्ट टाइम है टू हैव द टू ऑफ यू मूव फॉरवर्ड शादी की तरफ या कमिटमेंट की तरफ। बट नाउ लेट मी हैव यू। आपका पर्सन चाहता है कि आप अपना आप उसको दे दो। तो बेसिकली अब जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके पर्सन के, वो काफ़ी बदल चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पर्सन की क्लैरिटी ज़्यादा है और एक डिज़ायर भी बदल चुकी है। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए पर्सन अभी स्टिल और टाइम लेगा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि इसको अभी और क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम द टाइम ओरेकल डेक। लेट्स सी कि क्या टाइम फ्रेम हो सकता है जब ये पर्सन आपको ये सब कहेगा। क्या टाइम फ्रेम हो सकता है, कितना टाइम आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। ओके, इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका दिल करेगा कि आप मूव ऑन कर जाओ, बहुत हो गया, बहुत टाइम दे दिया, तो इट्स नॉट वर्थ वेटिंग फॉर। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जब ऐसी फीलिंग रख रहे होगे ना कि आपका दिल कर रहा होगा कि आप मूव ऑन कर जाओ इस इंसान से, दैट्स गोना बी द टाइम जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। ठीक हो क्या? उसके अलावा कुछ लोगों के लिए अगस्त का महीना और अक्टूबर का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा, शादी की बात करेगा, प्रपोज करने की बात करेगा। अच्छा, अभी मैंने रिसेंट जितनी भी रीडिंग्स की हैं उन सब में अगस्त का महीना काफ़ी सिग्निफिकेंट आ रहा है। आई डोंट नो कि प्लानिटरी मूवमेंट्स में क्या होने वाला है अगस्त के महीने में, बट सीम्स लाइक कि अगस्त का महीना लव लाइफ को लेकर और स्पेशली उन लॉन्ग रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी सिग्निफिकेंट है जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, बट देयर हैज़ बीन ऑन एंड ऑफ गोइंग ऑन। सो अगस्त और अक्टूबर का महीना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन आना, कमिटमेंट आना इस इंसान के साथ, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तब भी, और अगर इन टच हो तब भी। सिचुएशन इस इंसान के साथ आपकी बदल जाएगी, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है कि आ जाएगी अगस्त के महीने में। रिलेशनशिप आपका इस इंसान के साथ काफ़ी बेटर हो सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।